सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में सर्किट डायग्राम आपको ऐसी ड्रॉ करनी है, सर्किट डायग्राम है। देन आपको ड्रॉ करना होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जीनर डायोड ये ऑलवेज कनेक्ट होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, पैरेलल में कनेक्ट होता है जीनर डायोड ऑलवेज। और ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, ऑलवेज ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। इसीलिए आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी होती है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सिंबल है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हमने इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी दिया हुआ है, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज दिया हुआ है, वी इन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज इनपुट में दिया हुआ है। देन आरएस, आरएस होता है सीरीज रेजिस्टर। देन इसे कहते हैं जेनर डायोड, और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में हमेशा ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है। इसे कौन से बायस कहते हैं? इसे ये जो जेनर डायोड कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है, ये किस में कनेक्ट किया हुआ है? रिवर्स बायस में। तो जेनर डायोड जब भी हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करेंगे तो हमेशा आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। ये होता है स्टूडेंट आर एल, मीन्स लोड रेजिस्टेंस आर एल। ये होता है लोड करंट आई एल। और लास्ट में आपको देना होता है आउटपुट वोल्टेज वी जीरो। और आउटपुट वोल्टेज होता है वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पे वीजेड मीन जीनर वोल्टेज। वीजेड का मीनिंग है जीनर वोल्टेज। तो आपको आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू लेना होता है जीनर वोल्टेज। और आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करना होता है। सो जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पॉइंट को कहते हैं नी पॉइंट। ये होता है आपका Vz मीन्स जीनर वोल्टेज, Vr मीन्स रिवर्स वोल्टेज, IR मीन्स रिवर्स करंट। और इतना जो पोर्शन होता है वो होता है जीनर रीजन। ये पोर्शन होता है जीनर रीजन। ओके, ये जो करंट है यहाँ का ये I0 करंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीनर का करंट, मिनिमम करंट है जीनर डायोड का। और ये सिंबल है स्टूडेंट जीनर डायोड का। ओके, तो ऐसे आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी सर्किट डायग्राम, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल। अब आप इसका 5-6 पॉइंट में आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे। देखिए एज शोन इन सर्किट डायग्राम, मीन सर्किट डायग्राम में देखिए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड। सो पहला पॉइंट में मैंने लिखा है कि एज शोन इन सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में देखिए जीनर डायोड है कनेक्टेड पैरेलल में विथ लोड। सो ये जीनर डायोड कनेक्ट है पैरेलल में किसकी? इस लोड से पैरेलल में कनेक्ट है, राइट। ऐसा मैंने लिखा है जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड। सेकंड है, सो इसे कहते हैं पैरेलल विथ लोड आरएल। तो ये आरएल मैंने लिखा है, आरएल ऐसे ऐसे आप लिखोगे आरएल, आर और एल। ओके, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर। सो इसीलिए इसे और एक नाम दिया हुआ है शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों इसे शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं? क्योंकि जो जेनर डायोड एक पैरेलल में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसे और एक नाम दिया हुआ है शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर। देन सीरीज रेजिस्टेंस आर एस, मीन्स ये जो सीरीज रेजिस्टेंस आर एस है ये होता है लिमिट द करंट। ये क्या करता है? करंट को लिमिट में करके रखता है, मीन्स करंट को कंट्रोल करके रखता है ये आरएस, राइट। देन नेक्स्ट है शोन इन रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में शो करे। देखिए, सो जेनर डायोड गिव्स वेरी शार्प ब्रेकडाउन। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना है कि जेनर डायोड गिव्स वेरी शार्प ब्रेकडाउन, मीन्स जेनर डायोड आपको शार्प ब्रेकडाउन देता है, ऐसे आपको लिखना है। और आपको शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज देता है व्हेन कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जब भी आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ऐसे ही लिखना है कि जब भी आपका जेनर डायोड शार्प ब्रेकडाउन देता है, कब? जब वो कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में। तो जेनर डायोड गिव्स वेरी शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन, कब? जब वो कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में। तो जब भी वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है वो बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज देता है। और लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है स्टूडेंट कि जेनर डायोड यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। सो जेनर डायोड इज स्पेशली यूज करते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। सो इतना ही आपको, ये इजी पॉइंट आपको लिखनी है एग्जाम में भी। ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऐसी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करनी है, और सिंबल भी। सो जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर में सिर्फ आपने इतना भी लिखा तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स।